नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां चलती बस में आग लगी है। चाईबासा ये बस आ रही कुच्चू गांव जा रही है। बस से धुआं निकलता देख अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि बस से सकुशल सभी यात्री उतार लिए गए। बस में लगी आग पर काबू पा लिया। बस से जलती हुई नजर आ रही है। हालांकि आग पर काबू फिलहाल पाया जा चुका है और सुरक्षित सकुशल सभी यात्रियों को समय रहते उतार लिया गया। कुच्चू गांव पास घटना हुई। टाटा पाकुड़ से बड़ी खबर है, जहां हिरनपुर के 1 नंबर मार्केट में आग लगी है। अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दूसरी हिरनपुर एसआई मौके पर मुस्तैद रहे। आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हालांकि दूसरे से बचाया गया और मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद रही। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। सहयोग करके काम बढ़ाने पर विश्वास नहीं कर रहे नेता लोग। वो चाह रहे हैं पूरे झारखंड में आज डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और झासा की ओर से इसका आह्वान किया गया है। डॉक्टर के इस कार्य के सदर अस्पताल के हैं। दूर दराज से आए मरीज हड़ताल के आह्वान से अनजान थे। ऐसे में उन्हें काफी परेशानी हो रही है। अस्पताल होने की वजह अस्पताल में भीड़ अधिक लगती है, पर आज डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। ऐसे में सेवा बाधित है। सदर हॉस्पिटल से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। बिना लिखा हुआ कुछ नहीं। पूरे राज्य भर में कार्य बहिष्कार है। कार्य बहिष्कार के पीछे की वजह है कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया है। जहां आज पूरे डॉक्टर यानी इमरजेंसी को छोड़कर सारी सेवा जो है वो बाधित रहेगी। और आप यहां देखिए, रांची के सदर अस्पताल में जो मरीज हैं, घंटों से इंतजार करने के बाद भी इलाज का लाभ जो है इन्हें नहीं मिल रहा है। के साथ है गर्भवती महिलाएं मौजूद। आज का कार्य बहिष्कार है। क्या नाम हुआ दीदी? रीता कुमारी। कहाँ से आए हैं? तमार से आए हैं। उतने दूर से आए हैं? इलाज हुआ आज? नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? आज हड़ताल है। हाँ, कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? 1 घंटा से। नहीं हुआ है ना? आपका क्या नाम है? नाज परमीन। नहीं हो रहा इलाज? नहीं हो रहा। वापस लौट रहे हैं? हाँ, कह रहे बच्चा इतना कफ जमा हुआ है, खांसी है, एकदम इतना सीरियस ही बच्चा को ले जा रहे हैं। बोल रहे जाइए प्राइवेट में देखिएगा। यहाँ देखा क्या बोलते हैं, हाल चल रहा है। क्या करें, बच्चा को तो देखना है ना भाई। आए हैं छोटे छोटे बच्चे को आप देखिए कि इनके भी गोद पे जो है वो छोटा बच्चा है। हर कोई आ रहा है अस्पताल में, लेकिन आज इलाज नहीं हो पा रहा है। आपका क्या नाम? चमेला देवी। कहाँ से आई हैं? हम न्यू पीपर टोली हरमू। तो आप इलाज कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटा से इंतजार कर। तो ये है कि आज जब यहाँ पर डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया है, अपनी सुरक्षा को लेकर मांग की है, तो आम लोग जो है इससे परेशान है और मरीज जो आज इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, उनका इलाज आज नहीं हो पा रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक अवधेश सिंह से हुई मारपीट के बाद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों में रोष है। झारखंड के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वहीं इस हड़ताल को गढ़वा में भी पूरा समर्थन मिल रहा है। जिले में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने समर्थन देते हुए अपनी दुकानों को बंद रखा है। वहीं सदर अस्पताल परिसर में आज छठे दिन भी स्वास्थ्यकर्मी, पारामेडिकल कर्मी, पैथोलॉजी कर्मी संघ हड़ताल के समर्थन में डॉक्टरों के साथ हड़ताल पर बैठे संघ के मामले को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। देखिए, जो डॉक्टर के साथ मारपीट गढ़वा सीएस ऑफिस में हुआ है, उसी के समर्थन में हम लोगों ने आज बंद किया है। समर्थन हम लोगों का शुरू दिन से ही था और आज हम लोग बंद किए हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो दोषी है उसको जो है, चूंकि डॉक्टर हमारा लाइफ पार्टनर है और इसके साथ बार बार इस तरह की घटना घट रही है, कहीं ना कहीं मनोबल जिला प्रशासन चाहिए कि त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को अरेस्ट करें। हड़ताल आज भी जारी है, जो 24 तारीख से शुरू हुआ है और
हम जो है सम्मान और सुरक्षा अपना चाहते हैं। कोई भी चिकित्सक ये नहीं चाहता है कि यहाँ की जनता, लेकिन जिस तरह का सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट किया गया जो कि पूर्व प्रायोजित था और जिसके चलते हम लोग को हड़ताल पर जाना पड़ा, उसके लिए हम गढ़वा की जनता से क्षमा मांगते हैं। बोकारो में भी आईएमए और झांसा के आह्वान पर डॉक्टर्स ने 24 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रखा है। इससे बोकारो में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से ठप है। डॉक्टर्स ने बोकारो सदर अस्पताल पहुंचकर विरोध जताया, साथ ही राज्य सरकार से मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग की है। डॉक्टर्स का कहना है कि वे सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित कर डॉक्टर्स के साथ हो रहे गलत व्यवहार को रोकने की मांग कर रहे हैं। सिविल सर्जन ने कहा कि 1 महीने में करीब 10 घटना सामने आ चुकी है, जिसके बाद सरकार को ध्यान देना चाहिए और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए। हड़ताल करने का एकमात्र मकसद है कि हम अपना संदेश सरकार तक पहुंचा सकें। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को परेशान करें, किसी मरीज को परेशानी हो, ये बिल्कुल ही नहीं है। हम लोग का रिक्वेस्ट होगा सरकार से कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का हम लोग मांग लंबे समय से करते आए हैं। तो डॉक्टरों की बेइज्जती करके आप उनसे काम कितना दिन ले सकते हैं, उसकी भी सबका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। तो इसलिए इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोग 24 घंटे का हड़ताल किए हैं, कार्य बहिष्कार किए हैं। हम हड़ताल नहीं इसे कहा जाए। जैसा कि विदित है कि डॉक्टरों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है और अचानक कहीं न कहीं इस तरह की घटना अक्सर देखने को मिलता है। इधर विगत 15-20 दिन के अंदर करीब 10 से 12 डॉक्टरों के साथ बहुत ही ब्रूटल बिहेव किया गया है। परसों की घटना एक डॉक्टर अंचल ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनके घर में घुस के लोग मारपीट किया है। वो बहुत घायल हो गए थे, गंभीर अवस्था में उनको भर्ती कराया गया, इलाज चल रहा है। गढ़वा सदर अस्पताल में एक राजनेता पर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन और अस्पताल उपाधीक्षक के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर झांसा और आईएमए के संयुक्त आह्वान के बाद झारखंड के सभी निजी और सरकारी अस्पताल की सेवाएं बंद हैं। वहीं इमरजेंसी सेवा सभी अस्पतालों में बहाल है। बात देवघर की करें तो यहां भी हड़ताल का असर दिख रहा है। आज राज्य भर के सभी अस्पताल की ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद है, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं बहाल है। चिकित्सकों की हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को सरल करने पर ही विचार के साथ ही मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने पर भी मंथन जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मांगों को लेकर डॉक्टर राजनीति कर रहे हैं, जो सही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को हम सरल करने पर भी विचार कर रहे हैं, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को भी लाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ हमारे चिकित्सक ऐसे हैं जो सरकार के साथ मिलकर ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर थोड़ा मिलकर सहयोग करके काम बढ़ाने पर विश्वास नहीं कर रहे नेता लोग। वो चाह रहे हैं इसको राजनीति करना, तो फिर भी सरकार इसके लिए संकल्पित है और हम अपने चिकित्सकों के प्रति संवेदनशील हैं। सहयोग करके काम बढ़ाने पर विश्वास नहीं कर रहे नेता लोग। वो चाह रहे हैं इसको राजनीति करना। चलिए बढ़ेंगे आगे। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर युवाओं की राय सामने आने के बाद 2016 से पहले ही नीति लागू होने की संभावना बढ़ गई है। युवाओं की राय सामने आने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की अलग अलग राय है। सत्ता पक्ष सरकार के निर्णय के साथ है, इसके साथ ही आरक्षण का दायरा बढ़ाने और उम्र सीमा में छूट की मांग उठ रही है। इधर बीजेपी ने सरकार की मंशा और युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन सरकार ने सबका भावना को, विचार को लेने का प्रयास करते हैं ताकि राज्य विकास की ओर जाए। आज जो भी मुद्दा, जो भी नियम बने यहाँ झारखंड के हितों में बने, ये तो सोच है। ये तो सरकार 73% के साथ रहेगी, युवा तो 73%। देखो, जब हम उनसे राय ले रहा है तो सम्मान भी देना है ना। जिस प्रकार से ये सरकार आज यहाँ पर 3 साल से ऊपर हो गए, यहाँ राज्य में युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम किए, झारखंड के सभी लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किए। जब इनको पता था कि नियोजन नीति जो बनने वाली है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होने वाला, वो रद्द होने वाला है, तो फिर उसको ला करके और युवाओं को दिग्भ्रमित क्यों किया गया? सो आप बताइए। यह जो सर्वे हुआ है या जिस प्रकार का सर्वे किया गया है, यह राज्य सरकार को करना है।
और राज्य सरकार इस प्रकार का भ्रम क्यों पैदा कर रही है, इसके बारे में माकूल उत्तर सरकार ही बता सकती है। सीधे सीधे सरकार बैठ करके विधि सम्मत नियोजन नीति लाए और यहाँ के नौजवानों को रोजगार का मार्ग प्रशस्त करे। तो हमारा ये सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से भी यही दरखास्त था कि अगर 2016 को माना भी जा रहा है तो उसमें परसेंटेज जो स्प्लिट है 60-40 का, उसको बदला जाए। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए उस परसेंटेज को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बने और उस वही 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति ही नियोजन नीति का आधार। बीजेपी के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने हेमंत सोरेन सरकार को ब्रेनलेस, हेडलेस और विजनलेस करार दिया है। उन्होंने नियोजन नीति के नाम पर युवाओं को आग में झोंकने का आरोप लगाया है। साथ ही उम्र सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी की भी मांग की है। मेरा आपसे आग्रह है हेमंत सोरेन जी कि आप जो लौट रहे हैं ये पाप का प्रायश्चित आपको करना होगा। जिन 10 लाख से ज्यादा नौजवानों का उम्र लैप्स कर गया, अब वो फॉर्म भरने के लायक भी नहीं रहे, उनके लिए आपकी आयु सीमा कम से कम 5 साल बढ़ानी चाहिए। तो 5 साल की अगर आयु सीमा बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से उन नौजवानों को राहत मिलेगा। इनको ये देखिए, ये सरकार पूरी तरह से ब्रेनलेस है, हेडलेस है और विजनलेस है। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन ने जो भी किया, झारखंड के नौजवानों को आग में झोंकने का काम। राजधानी रांची में पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम के तहत साइकिल स्टैंड और साइकिल की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। बजट सत्र के तीसरे दिन बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने साइकिल स्टैंड बढ़ाने का मुद्दा सदन में उठाया। नवीन जायसवाल ने कहा कि राजधानी रांची में 22 लाख की आबादी पर मात्र 600 साइकिल है, इसे जल्द से जल्द बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य में साइकिल ट्रैक बनाने पर भी जोर दिया। इस पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि दूसरे चरण में भी 60 स्टैंड और 600 साइकिल की शुरुआत की जाएगी। जनसंख्या को देखते हुए जो स्वास्थ्य को और पॉल्यूशन फ्री करने की दिशा में नगर विकास पहल किया है साइकिल स्टैंड को चलाने का और साइकिल लोगों को चलाने के लिए, तो 600 साइकिल से मुझे लगता है 22 लाख आबादी को कैटर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है मंत्री जी से कि इसको जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। फर्स्ट फेज में 60 स्टैंड और 600 साइकिल का प्रोग्राम किया गया था। सेकेंड फेज अध्यक्ष महोदय फिर हम लोग चालू करने वाले हैं, उसमें से 60 स्टैंड और 600 साइकिल की व्यवस्था फिर से की जा रही है अध्यक्ष महोदय। मतलब 120 स्टैंड और 1200 साइकिल यहाँ पर शेयरिंग सिस्टम के तहत उपलब्ध कराया जाएगा अध्यक्ष महोदय। शहर में कोई दिक्कत नहीं होगा, सेहत सबके ठीक ठाक रहेगा अध्यक्ष महोदय। धनबाद जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो जमानत मिलने के बाद रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद ढुल्लू महतो अपने पैतृक गांव चिटाही के रामराज मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही अपने समर्थकों से भी मुलाकात की। इस दौरान उनकी पत्नी ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। रिहाई के बाद ढुल्लू महतो ने हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर साजिश के तहत झूठे मुकदमे में जेल भेजने का आरोप लगाया। साथ ही कोयला चोरी और कानून व्यवस्था ध्वस्त होने सहित कई इल्जाम भी लगाए। जनता जवाब देगी और जो गलत जो करेगा वही भरेगा, जो जैसा करता वही भरता। और इसके जवाब यहाँ तो देना पड़ेगा और भगवान के पास भी देना पड़ेगा। तो झारखंड के जो जल जंगल जमीन के नाम पर सरकार बनाया और जल जंगल जमीन को लूट रहा है, इसका जवाब जनता के बीच में तो देना ही पड़ेगा, भगवान के पास भी इसको देना पड़ेगा। खबर चाईबासा से, जहां नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईडी के ब्लास्ट की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी घायल हो गई। गोइलकेरा के ईचा हाथू की घटना है, जहां नक्सलियों ने पुलिस जवानों को निशाना बनाने के लिए आईडी लगाया था। इसकी चपेट में आने से 52 साल के ग्रामीण कृष्णा पुर्ती की मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी नंदी पुर्ती ब्लास्ट की चपेट में आने से घायल हो गई। गिरिडीह में तीसरी प्रखंड के कुदाईबांक में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पैतृक आवास की सुरक्षा में तैनात जैप 3 बटालियन के जवान तैनात हैं, लेकिन जवानों के लिए पुलिस पिकेट बना है, लेकिन उसकी भी हालत जर्जर है। वहीं जवानों को सबसे बड़ी परेशानी पेयजल को लेकर होती है। जैप के करीब 25 जवानों के नहाने के लिए बाथरूम नहीं है, वहीं उन्हें खुले में ही नहाना पड़ता है। गांव की आबादी करीब 500 है, लेकिन गांव में केवल एक हैंडपंप है और उसमें से भी गंदा पानी निकलता है, जिसके सेवन से बीमारी की आशंका बनी रहती है। कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता इजाज अहमद।
इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले तीसरी प्रखंड के कोदाई बाग में, और ये वही कोदाई बाग है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का निवास है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये मेरे दाएं साइड आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का निवास है, और इसी के जस्ट बगल में जो जैप के 3 बटालियन है उनका भी ये रहने के लिए आवास बनाया गया है। लेकिन आप स्थिति साफ देख सकते हैं कि कितनी जर्जर स्थिति में ये लोग रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इन लोगों को जो बेसिक अमेनिटीज होते हैं, जो बेसिक सुख सुविधा है होते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं इन लोगों को डिप्राइव रखा जा रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ तक कि जो पानी जो यहाँ से निकल रहा है उस पानी में भी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में भी शायद कहीं ना कहीं इन लोगों को दिक्कतें हो रही है। हम इन लोगों से बात करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है पानी वानी को लेकर के। बस सबसे समस्या पानी का है, पीने का साधन तो पानी है नहीं, और बाथरूम नहाने वाला नहीं है। जैसे देखिए रहे ओपन में नहाना पड़ता है। हाँ, ओपन में नहाने पर तो उसी में गाँव वाला नहा रहा है, हम लोग भी नहा रहे उसी में मिलजुल के, वो नहाते तो हम लोग रुकने पड़ता है। कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। हाँ, दिक्कत तो होता है। बिल्डिंग को लेकर जर्जर स्थिति में, कभी सीलन पड़ गया, टूट के गिर रहा है धीरे धीरे। हाँ, बिल्डिंग तो है ही है, जैसा है तो वही है, देखिए ना आप लोग। अब उसमें तो हम लोग, लेकिन मेजर प्रॉब्लम आप लोगों का पानी की समस्या। हाँ, पानी की समस्या। हाँ, बाकी सब ठीक ठाक है। यहाँ पर मूल रूप से पानी की सुविधा, पीने योग्य पानी नहीं है। कम से कम एक यहाँ पर बोरिंग हो जाता, और ऐसा कोई भी पोस्ट पिकेट नहीं है जहाँ पर एक्वा गार्ड पानी नहीं लगा हुआ है, पीने योग्य पानी नहीं है। बाथरूम वगैरह का सब ठीक ठाक है। बाथरूम तो है, लेकिन ये अभी टंकी भरा हुआ है, ओवरफ्लो होता है, सामने गंद आते रहता है। इतना ही नहीं, जो पानी है पानी को ढो के लाना पड़ता है। मात्र एक बोरिंग है, वो भी पानी जो निकल रहा है वो कलर वाला पानी निकल रहा है, मतलब उसमें जो आयरन की मात्रा है और जो पीएम जो होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है, उनकी मात्रा बहुत अधिक है, जो कहीं ना कहीं पीने की वजह से इन लोगों को दिक्कतें भी हो रही है। तो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो यहाँ पे जवान रह रहे हैं, सुरक्षा में तैनात हैं, इन जवानों की जो समस्या है वो पानी की समस्या है। पीने को लेकर के इन लोगों को त्राहिमाम मचा हुआ है। ये लोग कई बार ये शिकायत कर चुके हैं कि एक बोरिंग की व्यवस्था की जाए ताकि इन लोगों को जो दिक्कतें हैं वो दूर किया जा सके, लेकिन अभी तक इन लोगों की बोरिंग की जो समस्या है वो समाधान नहीं हुआ है, और परिणाम यह हो रहा है कि यहाँ पे जो जवान हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। संथाल परगना का द्वार कहे जाने वाले जसीडीह रेलवे स्टेशन का अब कायाकल्प होगा। अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का करीब 600 करोड़ की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब जसीडीह स्टेशन पर विश्व स्तरीय सेवा देने के लिए आधुनिक रूप दिया जा रहा है। पूर्व रेलवे की एजीएम और सीपीएम ने जसीडीह स्टेशन का दौरा कर स्टेशन के नए स्वरूप पर चर्चा की। स्टेशन पर बहुमंजिला इमारत होगी, साथ ही अलग अलग प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा। इसी के साथ मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। वहीं एयरपोर्ट की तर्ज पर अराइवल और डिपार्चर की भी सुविधा मिलेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। संथाल परगना वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। संथाल परगना का मुख्य द्वार कहा जाने वाला जसीडीह स्टेशन अब वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से विकसित होने जा रहा है। देवघर और जसीडीह स्टेशन का सौंदर्यीकरण लगभग 600 करोड़ रुपए से किया जाएगा। ईस्टर्न रेलवे के एजीएम जयदीप गुप्ता और सीपीएम आशीष भारद्वाज के द्वारा जसीडीह स्टेशन का निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी बिंदुओं पर बात की गई कि कैसे जसीडीह स्टेशन को हाईटेक बनाया जाए। गांधी नगर के तर्ज पर इस स्टेशन को विकसित किया जाएगा। अमृत योजना के तहत जसीडीह स्टेशन का विकसित करने की बात कही गई है। लगभग 600 करोड़ रुपए का लागत से इसे फिर से बनाया जाएगा, जिसको लेकर इसके नए नक्शे भी तैयार कर लिए गए हैं। वहीं अधिकारियों के द्वारा देवघर नगर निगम में भी जाकर नगर आयुक्त से मिला गया और जसीडीह स्टेशन पर अराइवल और डिपार्चर जैसे कि एयरपोर्ट में होता है उस तरह की सुविधाएं भी देने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब संथाल परगना का द्वार पूरे देश में एक अलग ही रूप में देखा जाएगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। झारखंड में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों ने मुर्गी पालकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। हालांकि रांची में अभी तक बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन धोनी के सांबो स्थित फार्म हाउस में बर्ड फ्लू से बचाव को लेकर तमाम जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। ईजा फार्म हाउस में आम लोगों की एंट्री रोक दी गई है। वहीं बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए फार्म हाउस में सुबह शाम दवा का छिड़काव किया जा रहा है। कड़कनाथ मुर्गों के दिए जाने वाले दाने और उनके पोषण का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल फार्म हाउस से कुल 2000 मुर्गों में करीब 1400 की बिक्री हो चुकी है और अब महज 600 मुर्गों की बिक्री के लिए बचे हैं। फार्म हाउस से इन मुर्गों को 1000 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है।
G20 समिट डेलीगेट्स 3 मार्च को रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में पहुंच रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल के आगमन को लेकर रिजॉर्ट में तैयारियां की जा रही है। यहां पर झारखंड की लोक कला संस्कृति की झलक पेंटिंग के माध्यम से दिखाई जाएगी। इसके लिए कलाकार दिन रात अपनी कुशी से शिल्पग्राम में पेंटिंग को अंतिम रूप देने में लगे हैं। यहां पर सोहराई पेंटिंग, जादू पटिया, संथाली, भित्ति चित्र, वर्ली पेंटिंग, पेटकर, छाऊ के साथ परंपरागत आदिवासी फोक आर्ट को लेक रिजॉर्ट परिसर में कलाकार दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू लेक रिजॉर्ट में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहां पर कई तरह की कलाकृतियों को उकेरा जा रहा है कलाकारों को द्वारा। बताना चाहेंगे कि 3 मार्च को यहां पर G20 से जुड़े डेलीगेट्स पहुंचने वाले हैं। ऐसे में झारखंड की कला संस्कृति को दिखाने के लिए यहां पर तरह तरह की कलाकृतियों को उकेरा जा रहा है कलाकारों के द्वारा। अभी हम सीधे कलाकार से बात कराएंगे। आपका क्या नाम है? सुषमा देवी। क्या बना रही हैं? वार्ली पेंटिंग, सोहराई पेंटिंग। हाँ। अच्छा अच्छा, इस पेंटिंग की क्या खासियत क्या है? खासियत ये सुंदर लगता है देखने में। अच्छा, ये G20 डेलीगेट्स आ रहे हैं उसके लिए? जी जी, उसी के लिए। तो अभी और बात कराते हैं, क्या बना रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे सोहराई बना रहे हैं और झारखंड से रिलेटेड जितना भी आर्ट फॉर्म है यहाँ पे वो बना रहे हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बाहर से जो डेलीगेट्स आ रहे हैं झारखंड में क्या है वो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं, उनको अवगत कराना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो और किस तरह की पेंटिंग हो रही है यहाँ पे? जादू पटिया, पैटकर, सोहराई, छऊ, ये सब किया जा रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब वो जो आ रहे डेलीगेट्स उनको उनसे कलाकृति से अवगत कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हाँ। तो आपने सुना, अभी आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ पर कि किस तरह से कलाकृतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है यहाँ पर। तो आपकी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है? जी हाँ। तो विदेशी मेहमानों को कलाकृति से अवगत कराने के लिए ऐसा आप कर रही हैं? जी। तो कितने टीम में कितने मेंबर हैं? हम लोग लगभग वही 20-25 लोग हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग रांची से आए हैं। अच्छा, तो बस खास करके कौन सा पेंटिंग ज्यादा है? सोहराई है यहाँ पे बहुत ज्यादा। जी, तो विदेशी मेहमानों को इससे अवगत कराना है। जी हाँ। मैं हजारीबाग से हूँ। यहाँ पर पतरातू रिसोर्ट में जो G20 डेलीगेट्स के जो हम लोग के जो झारखंड